बच्चों, प्रश्नावली 4.3 में आपका स्वागत है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व हम कैसे ज्ञात करेंगे? मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए गणितज्ञों ने एक फार्मूले का आविष्कार किया, जिसको हम हिंदी में विविक्तीकर और अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट, जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इसके आधार पर इन्होंने फार्मूला बताया, टी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। हमने यहाँ विविक्तीकर को डी से डिनोट किया है, क्योंकि अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इसका पहला अक्षर क्या है? डी। इन्होंने कहा कि यदि हम डी का मान निकालते हैं, अगर डी बराबर डी हमारा क्या हो? डी हमारा छोटा हो, किससे? 0 से, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। फिर इन्होंने बताया, यदि डी क्या हो? बड़ा हो 0 से, तो इसके तो भिन्न दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। फिर इन्होंने बताया, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकेंड, और थर्ड में इन्होंने बताया कि यदि डी बराबर 0, डी बराबर 0, तो इसके बराबर तो वास्तविक मूल होते। मूल जैसा कि बच्चों आपको मूल शब्द से परिचय पहले ही मिल चुका है। अगर हम कोई भी द्विघात समीकरण लिखते हैं, यहाँ पर जैसे द्विघात समीकरण लिखी है, इसमें x का मान निकालना है। x का ऐसा मान कि जो दोनों पक्षों को क्या कर दे? 0 के बराबर ला दे। यही मान जो है द्विघात समीकरण में दिए गए चर पद का मूल कहलाता है। यहाँ चर पद क्या है? x स्क्वायर। तो हम जो दिया गया द्विघात समीकरण है, ये हमारा हल होगा। इसका जो है कितना, इसका कोई वास्तविक मूल होगा या इसका दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, या इसका जो है दो बराबर मूल होंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब विविक्तीकरण निकालने से पहले हम क्या करते हैं? विविक्तीकरण निकालने से पहले जो हमारी द्विघात समीकरण दी हुई होती है, इसकी हम सर्वव्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण की सर्वव्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से उसकी तुलना करते हैं। जैसे
अगर हम यहाँ पर पहली समीकरण दी हुई है, इसमें हम तुलना करते हैं तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, ये है। यहाँ पर a b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो हमारी क्या है, 2, ये क्या है, वास्तविक संख्या, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 2। और b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, b बराबर हमारा -3 हो जाएगा, और c बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर्वव्यापक समीकरण से तुलना करने पर हम a, b और c का मान निकालते हैं, और इस a, b और c के मान को हम विविक्तीकर के सूत्र में रखते हैं। जैसे हमने रख दिया d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, हमारा b कितना है, -3 का होल स्क्वायर -4, ये कितना है, 2 है, और c कितना है, 5। ये हमारा कितना हो गया, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 9 होके ब्रैकेट से बाहर हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। टी बराबर हमारा कितना हो गया, माइनस का 3100। अब हम यहाँ देखते हैं पहले खंड पर, यहाँ जो डी है वो 0 से क्या है, छोटा है, क्योंकि यहाँ पर संख्या किस में आ गई है, माइनस में आ गई है, और ऋणात्मक पूर्णांक चाहे जितना भी बड़ा हो वो हमेशा 0 से छोटा ही होता है। तो हम यहाँ पर हम पहले खंड को अप्लाई करेंगे कि यहाँ t स्मॉलर देन 0, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, और आगे पढ़ने से पहले हम एक सूत्र के बारे में और बातचीत करते हैं। वो सूत्र है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र ये कौन सा सूत्र है, ये सूत्र भी हमारा मूल निकालने के काम आता है। कैसे, द्विघात समीकरणों का मूल निकालने के काम आता है, जिसका मध्य पद हम नहीं तोड़ सकते। जैसे यहाँ पर हमारा ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, इसका हम मध्य पद तोड़ना चाहेंगे तो इसका मध्य पद हम नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे देखो 2 और 3 का गुणा कितना हो गया, 6 हो गया, 6 को हमने काटा, 2 आ गया, 3 हो गया, और कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम इसको जो है बिठाना चाहते हैं कि हमको -6x लाना है, तो किसी तरीके से हमारा बैठ नहीं रहा, क्योंकि 2 तिहाई क्या हो गया, 6 हो गया। और अगर हम यहाँ पर 1 भी मान लेते हैं तो 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, और अगर हम 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, वो -6x के बराबर में नहीं आ पाएगा। यानी कि ये जो दिया गया द्विघात समीकरण है, इसका मध्य पद टूट नहीं सकता। तो ऐसे द्विघात समीकरण जिनका मध्य पद नहीं तोड़ा जा सकता है, उनके मूलों को ज्ञात करने में श्रीधराचार्य सूत्र सहायक। इसका फार्मूला होता है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac और अपान में 2e। तो बच्चों, हमने अभी क्या सीखा, हमने विविक्तीकर निकालना सीखा कि अगर कोई हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमको उसको हल करना है, तो हम उसको विविक्तीकर निकाल के हम ये जान सकते हैं कि इसका कोई वास्तविक मूल है, अथवा 2 वास्तविक मूल है, या इसके 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। इस बात की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमने आपको श्रीधराचार्य सूत्र बताया, इसमें हमने आपको बताया कि जो दिया हुआ द्विघात समीकरण है उसका हमको मूल निकालना है, यानी x का मान निकालना है, तो हम उसको इस सूत्र के द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि श्रीधराचार्य सूत्र हमारा उन द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करने में सहायक है जिनके मध्य पद को हम नहीं तोड़ सकते।
आइए हम सब आगे चलते हैं और दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला भाग है 2x² - 3x + 5 = 0। इसका हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि इनका अस्तित्व है या नहीं है। तो हम लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण की सर्वव्यापक समीकरण। किसकी सर्वव्यापक समीकरण? द्विघात की सर्वव्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर हमारी दी हुई द्विघात समीकरण ऊपर लिखी हुई है, इसके अनुसार हमने तुलना किया तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बी की जगह पर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। सी की जगह पर क्या आ जाएगा? +5। अब हम क्या करेंगे? ए बी और सी के मान को ए बी और सी के मान को d बराबर b² - 4ac में रखने पर हमने मान रखा b हमारा कितना है? -3। इसका हमने क्या किया? होल स्क्वायर -4 लिखा। ये हमारा कितना है? 2 और सी हमारा कितना है? 5। इसका होल स्क्वायर जब हमने इस पर अप्लाई किया, लागू किया, तो हमारा माइनस माइनस गुणा करके कितना हो गया? प्लस का 9 हो गया। और यहाँ माइनस का चिन्ह था। 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। टी बराबर हमारा कितना निकल आया? -31। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ डी स्मॉलर देन 0, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। अगर हमारा अस्तित्व होता तो हम क्या करते? अस्तित्व होता तो हम क्या करते? ए बी और सी के मानों को हम श्रीधराचार्य सूत्र में रखकर यक्ष के मूलों को हम ज्ञात करते। आइए हम सब दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा 3x² - 4 √3 x + 4 = 0। यहां भी लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण के सर्वव्यापक समीकरण
समीकरण ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी। हमने तुलना किया, ए बराबर हमारा कितना है 3 है, बी बराबर हमारा कितना है -4√3, -4√3 है, और सी बराबर हमारा क्या है +4। अब हम क्या करेंगे, हम फिर लिखेंगे भाषा में ए गामा बी और सी के मानों को टी बराबर बी स्क्वायर -4ac में रखने पर, आइए हम सब इसके मान को रखते हैं। हमारा क्या है डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी हमारा कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 3 है और सी का मान कितना है 4। हम देखते हैं ये माइनस माइनस हम ब्रैकेट हटाएंगे और उसका जो है स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और 4 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके ऊपर √3 के ऊपर वर्ग लगा है तो ये √ के साइन को ये वर्ग क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। ये हमारा कितना हो गया 4 3 12 और 12 चौक 48 बराबर में हमारा ये हमारा कितना हो गया 48 - 48, टी बराबर हमारा क्या हो गया 0। लिखेंगे यहां टी बराबर 0 है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल है, दो बराबर वास्तविक मूल है। अगर इनका दो बराबर वास्तविक मूल है तब हम क्या करेंगे, इनके मूल को हमको ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे पुनः जो है हम ए बी और सी के मानों को श्रीधराचार्य सूत्र में रखेंगे। पुनः ए कामा बी और सी के मानों को श्रीधराचार्य के सूत्र में रखने पर आइए हम श्रीधराचार्य सूत्र को लिखते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपान में 2e, x बराबर यहाँ माइनस है और b का मान हमने कितना निकाला था, यहाँ हमको जरूरत थी बेटा हमने मिटा दिया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं b का मान हमने कितना निकाला था -4√3 निकाला, फिर हमने क्या किया प्लस माइनस। अब आइए
यहाँ मान रखते हैं -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ये का मान हमने कितना निकाला था 3 और सी का मान हमने कितना निकाला था 4 और यहाँ हमने 2 है और ये का मान हमारा कितना है 3 हमने रख। आइए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने पर हम पाते हैं कि माइनस और माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर में होगा, ब्रैकेट खुलने के लिए तो प्लस में हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा है और ये कितना हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा 16 और इसका अंडर रूट कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 और 16 3 का गुणा कितना हो गया हमारा 48 और यहाँ पर भी देखते हैं 4 3 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा 48 और ये कितना हो जाएगा 6। x बराबर हमारा हो गया 4√3 और ये हमारा क्या हो जाएगा 48 से 48 घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 ही होता है, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं प्लस माइनस को भी और यहाँ हमारा एक क्या हो गया 6। अब हम क्या करेंगे इसको हम काट देते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं ये कट जाएंगी 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। x का मान निकल के आया 2√3 अपान का 3। x का 2 मान होगा और दोनों क्या होंगे बराबर होंगे जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया है। अगर हमको इसको दो अलग अलग मानों को निकालना है तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो प्लस माइनस है यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4√3 और प्लस का क्या हो जाएगा 0। अगर कोई संख्या होती तो हम संख्या लिखते और बटे में हम क्या लिखते क्या हो जाएगा ये हमारा 4√3 के साथ गुणनखंड के रूप में तो ये कर सकता है 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2√3 और अपान का 3। अब हम पुनः ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ 4 और √3 है माइनस का 0 हो जाएगा बटे का 6 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा x बराबर हमारा 4√3 और अपान का 6 ये पुनः कट जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी x का मान हमारा कितना निकल के आएगा x का मान हमारा तो √3 और अपान में 3 ही निकल के आए जो हमने यहाँ पर लिख दिया था पहले। तो अगर यहाँ पर कोई संख्या होती तो धनात्मक चिन्ह लेके इसको मान इस तरीके से निकाला जाता, ऋणात्मक चिन्ह होता तो इस तरीके से, यानी कि धनात्मक चिन्ह एक बार लिया जाता है एक बार ऋणात्मक, जैसा कि यहाँ पर धन और ऋण दोनों चिन्ह लगे हुए हैं। आइए हम सब तीसरे पार्ट पर चलते हैं। यहाँ हमारा तीसरा पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। इसके हम व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं, लिख देंगे दिए गए द्विघात समीकरण की सर्वव्यापक समीकरण
समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने की। ए बराबर हमारा कितना हो गया, ए बराबर हमारा 2 हो गया, बी बराबर हमारा कितना हो गया माइनस का 6 हो गया, और सी बराबर हमारा कितना हो गया 3। क्या करेंगे, ए बी और सी के मानों को डी बराबर b² माइनस 4ac में रखने पर डी बराबर b², बी हमारा कितना है माइनस का 6, माइनस का 6 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3, ये कितना हो गया, इसका बर कितना हो गया 36 हो गया, प्लस का 36 और ये माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो गया 24। टी बराबर हमारा कितना हो गया 2 और 1। लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ टी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। अब इसमें दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, तो हम क्या करेंगे, इन मूलों को निकालेंगे किस सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। इसके लिए हम क्या करेंगे, पुनः ए कामा बी और सी के मानों को x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a में रखने पर आइए हम मान को रखते हैं। x बराबर माइनस b का मान कितना है -6 है, माइनस का 6 हो गया, प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, b का मान -6 ही है तो -6 का हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। 4 a का मान हमारा कितना है 2 है, और c का मान हमारा कितना है 3। 2 a का मान हमारा 2, हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंदर कैलकुलेट करते ही हमारा कितना होगा 36 हो गया। अब 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो गया 24, अपान में हमारा कितना हो, x बराबर हमारा कितना हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट हमारा कितना हो गया 12 बटे का 4। अब ये हमारा हल हो गया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 12 को देखते हैं, 12 का हम
वर्गमूल लेते हैं तो इसकी कितनी संख्या हमारी बाहर हो सकती है। तो अगर हम 12 को काटते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 6 2 और 3। मतलब ये हमारा इस रूप में भी आप लिखा जा सकता है, x बराबर 6 प्लस माइनस 2 और अंडर रूट 3 और अपान में। ये होने के बाद में हम क्या करते हैं, एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह को ले लेते हैं। आइए हम क्या करते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 6, यहाँ हमारा प्लस माइनस दोनों लगा, हम पहले प्लस ले लेते हैं, प्लस और एक कितना है 2 अंडर रूट में हमारा कितना है 3 और अपान का कितना है 4। अब ये हमारा 4 जो है 6 को भी भाग कर रहा है और 2 अंडर रूट 3 को भी भाग कर रहा है, और दोनों को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, या इसमें हम कॉमन लेके काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा कॉमन कितना हो गया, यहाँ पर हमारा इन दोनों भाग में हमारा कॉमन 2 हो रहा है, तो हमारा कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है, अंडर रूट 3 बच रहा है, और बटे का यहाँ 4, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। x बराबर हमारा कितना हो गया, 3 प्लस अंडर रूट 3 और अपान में 2। अब क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर 6 माइनस 2 अंडर रूट हमारा कितना हो गया 3 और अपान का कितना 4। x बराबर, इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन हो गया, ये क्या हो गया 3 माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर हो गया, या 4 हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। x बराबर हमारा कितना हो गया 3 माइनस अंडर रूट 3 और अपान का, x के 2 मान निकल के आए, एक प्लस में आया और एक माइनस में। हम लिख देंगे x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान में 2, और दूसरा क्या है 3 माइनस अंडर रूट 3 और अपान में 2। यही हमारे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल है, यानी x का मान हमारा दिया गया द्विघात समीकरण का मूल है, यही हमारा आंसर होगा।